हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पास आउट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो भी हमने थर्ड सेमेस्टर में क्लासेस ली थी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही थी, क्योंकि हमने रिव्यूज भी लिए थे बच्चों के। वो लोग भी कह रहे थे कि आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका भी एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। और जैसा भी आपका एग्जामिनेशन गया आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो बच्चों, अब आपने थर्ड सेमेस्टर पास आउट कर लिया है, अब आप फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि फोर्थ सेमेस्टर का क्या सिलेबस है। ठीक है, आपने एडमिशन करवा लिया, फोर्थ सेमेस्टर का क्या आपका सिलेबस है, पहले सिलेबस को अच्छे से जानिए, फिर हम लोग क्लासेस में लाइन बाय लाइन सिलेबस को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का, चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, आपका सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आपके लिए ये वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिलेबस को जानेंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो ये जो भी सिलेबस है एनएपी बेस्ड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो भी आपके जो भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एक जैसा सिलेबस चल रहा है, वही सिलेबस आपको यहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले से ही जानते हैं, क्योंकि एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है हर एक सेमेस्टर में। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, और पार्ट बी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो भी बच्चे होंगे जिनमें रिटन एग्जाम होगा उनको पता ही होगा कि हमारे दोनों पार्ट्स को मिला के आपके कुल 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों पार्ट से मिला के आते हैं। तो इसलिए दोनों पार्ट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में, यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना। यूनिट फर्स्ट क्या है? रिलेटिविटी एंड, पहले पार्ट ए का नाम क्या है? पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब यहां पे देखिए आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है, मतलब आपका क्वांटम मैकेनिक्स, जो भी आपके मॉडर्न फिजिक्स है वो अब आपके फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, पहला यूनिट जो है यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ठीक है, रिलेटिविटी का एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मतलब रिलेटिविटी में पहला आपका टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स आपके आप लोग जानते होंगे कि एक्स वाई जेड और टी, एक आपको इन चारों को मिला के आपका क्या बनता है? एक स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स बनता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो आपके पिछले न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो और उसके साथ ही साथ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होते हैं उनके बारे में आप लोग जानते होंगे, उनसे अटैच्ड आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम आपका जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में होगा वो क्या होगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, न्यूटोनियन रिलेटिविटी क्या होती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और अटेम्प्ट टू लोकेट द एब्सोल्यूट फ्रेम। एब्सोल्यूट फ्रेम को लोकेट करना, कैसे हम लोग लोकेट कर पाएंगे? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? सिग्निफिकेंस ऑफ नल रिजल्ट क्या होता है? आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें आपके एक बेस तैयार करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक है, तो
आप बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। यूनिट सेकेंड का नाम क्या है? रिलेटिविटी एंड रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो रिलेटिविटी और रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आपका स्पेस और टाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डेरिवेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इक्वेशन। 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? डेरिवेशंस एंड एग्जांपल इंक्लूडेड। इसके अंदर डेरिवेशन भी पढ़ना है, एग्जांपल्स को भी पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी। जो साइमल्टेनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे किया जाता है? रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। देखिए टाइम डायलेशन के बारे में आपको जानना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास, मतलब वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी कैसे होता है? रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में बताया जाएगा। तो पहला तो पार्ट है, उसमें हम लोग क्या क्या जान रहे हैं? हम लोग पूरा आपका रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड आपका पहला 2 यूनिट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 यूनिट जो कि पार्ट ए के अंदर है। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है इंडिक्वेंसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या क्या इंडिक्वेंसीज थी, किसके कहां पे ये थ्योरी आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो फेल्ड हो जा रहा था, क्यों फेल्ड हो जा रहा था, ये सारी चीजें इस चैप्टर्स में आपको बताए जाएंगे इनके टॉपिक्स में। जैसे पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कुछ इंडिक्वेंसेस थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, दियर एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, लुइस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, दियर एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, वेरिफिकेशन बाय डेविसन जर्मल एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मल एक्सपेरिमेंट क्या था, इनका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये है आपका यूनिट नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। अब यहां से इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, आपका क्वांटम मैकेनिक्स आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक फिजिक्स का आपका कह लें ये आपका मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स ये आपका एक मॉडर्न आपका फिजिक्स है। इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पहले बेसिक चीजें पढ़नी है। क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहले आपको इंट्रोड्यूस्ड करवाया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक है, पहला है टॉपिक इसमें मैटर वेव्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है पार्टिकल का, पार्टिकल वेलोसिटी, फेज या वेव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी क्या होता है। फिर उसके बाद वेव फंक्शन में फंक्शनल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होते हैं, एंड प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन बेस्ड ऑन बॉर्न रूल। ठीक है, बॉर्न रूल में आप कैसे इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं वेव फंक्शन का, उसको हम लोग बॉर्न रूल के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट ए जिसके अंदर इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बात करते हैं पार्ट बी की। आते हैं पार्ट बी, आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो अब हम लोग यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। अब जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में जो भी पढ़ा होगा उसमें हमने ट्रांजिस्टर के बेसिक चीजों के जो ट्वेल्थ लेवल का था वो हमने पढ़ा है। अब आपका यहां से थोड़ा हायर लेवल होगा। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 5 जो है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर बाइसिंग, हमने ट्रांजिस्टर्स के बारे में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, उसी को अब उसके आगे की क्या चीजें हो सकती हैं, सर्किट्स कैसे आपके बदलेंगे, हम यहाँ पे
फिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, नीड फॉर बाइसिंग, बाइसिंग की नीड क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इट्स कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होगा, सर्किट्स फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा, फिक्स्ड बायस क्या होता है, मतलब फिक्स्ड बायस को बेस रेजिस्टर मेथड भी कहते हैं, एमीटर बायस क्या होगा, फिक्स्ड बायस विथ एमीटर रेजिस्टर इसको कहते हैं, दो दो नाम से जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, कैसा सर्किट डायग्राम होता है, इनका वर्किंग क्या होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। कलेक्टर टू बेस बायस, कलेक्टर टू बेस बायस या बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक इसको कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। वोल्टेज डिवाइडर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस जो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है वो अब डिटेल में पढ़ना है। डिस्कशन ऑफ एमीटर फॉलोअर, एमीटर फॉलोअर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा यूनिट नंबर 5 में, जो कि पार्ट बी का पहला यूनिट है। बात करते हैं पार्ट बी का जो सेकेंड यूनिट या कह लें यूनिट नंबर 6 जो है वो आपका, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। हमने एम्पलीफायर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में। अब यहां पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर बेस्ड ऑन मोड ऑपरेशन, जैसे क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, क्लास डी, जो एम्पलीफायर्स होते हैं इनका इनके ऑपरेशन, इसके वर्किंग को पढ़ेंगे। स्टेजेस, जो आपका स्टेजेस होते हैं, सिंगल एंड मल्टी स्टेज, कैस्केड एंड कैस्कोड कनेक्शंस के बारे में जानेंगे। कपलिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे। आरसी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफार्मर डायरेक्ट एंड एलसी कपलिंग के बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ एम्पलीफिकेशन के बारे में जानेंगे। वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन के बारे में जानेंगे। फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटीज, जो आपका एफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, थियरी और वर्किंग क्या होती है, आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर की यूजेज ऑफ वेरियस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर्स, जिनका एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, जिसका यूज आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज कहां कहां किया जाता है, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पावर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, यूज ऑफ हीट सिंक, हीट सिंक का यूज कैसे करते हैं, पावर डिसिपेशन आपका कैसे होता है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीफायर इफिशियंसी, पावर इफिशियंसी फॉर क्लास ए सीरीज फेड, क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड, क्लास बी सीरीज फेड एंड क्लास बी आपका यहाँ पे, क्लास बी आपका यहाँ पे, क्लास बी, एक मिनट, क्लास बी ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि एम्पलीफायर्स के बारे में है, उसमें मतलब यूनिट नंबर 6 में आपको एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 पे आ गए हम लोग। यूनिट नंबर 7 आपका फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट। अब यहां से आपका फीडबैक सर्किट स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं आइए देखते हैं। फीडबैक सर्किट, पहले इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। देखिए पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसके बारे में, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं किसी सर्किट के ऊपर, उसके बारे में जानेंगे। वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट के बारे में जानेंगे। करंट सीरीज, करंट शंट फीडबैक कनेक्शंस टाइप्स एंड देयर यूजेस ऑफ स्पेसिफिक एम्पलीफायर, स्पेसिफिक एम्पलीफायर्स में कैसे यूज होते हैं। एस्टिमेशन ऑफ इनपुट इंपीडेंस के बारे में जानेंगे। आउटपुट इंपीडेंस के बारे में जानेंगे। गेन, स्टेबिलिटी, डिस्टॉर्शन, नॉइज, बैंड विड्थ ऑफ वोल्टेज सीरीज, निगेटिव फीडबैक के बारे में जानेंगे। देयर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट निगेटिव फीडबैक कनेक्शन टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका इसी में ऑसिलेटर, ऑसिलेटर सर्किट, इसका यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फॉर ऑसिलेटर ऑपरेशन। पॉजिटिव फीडबैक का ऑसिलेटर के ऑपरेशन के अंदर कैसे यूज किया जाता है उसको देखेंगे। बार्कहाउसेन क्राइटेरियन फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, इसके बारे में जानेंगे। फीडबैक फैक्टर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन फॉर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर
और एंड वीन्स ब्रिज ऑसिलेटर, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ रिएक्टिव नेटवर्क फीडबैक ऑसिलेटर, मतलब ट्यून्ड ऑसिलेटर सर्किट भी कहते हैं, और साथ में हार्टली एंड कल्पिट ऑसिलेशन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 7 जिसके अंदर ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आते हैं यूनिट नंबर 8 में। इसके अंदर आपको पढ़ना है, अब यहां से आपका फाइबर ऑप्टिक्स आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स जो आपका जो भी इंटरनेट कनेक्शंस आते हैं उसमें जो पतला सा वायर रहता है वो फाइबर का बना रहता है। ठीक है, उसमें उसके अंदर कौन सा फेनोमेना यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो सारी चीजें आपको फाइबर ऑप्टिक्स कैसे बनते हैं, कैसे आपके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आपको इस यूनिट में जानना है। जैसे बेसिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स का बेसिक्स क्या होता है, स्टेप्स इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, लाइट प्रोपगेशन इन थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ फाइबर लॉसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 8 में, जिसमें हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यही था आपका सिलेबस पूरा, जिसके अंदर हमने सारी यूनिट के क्या क्या कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनको कैसे पढ़ना, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, पार्ट ए आपके राय सर पढ़ाने वाले हैं, पार्ट बी हम कवर करवाएंगे। ठीक है, पार्ट बी जो रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट रहेगा, उसको मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, और लास्ट में मैं एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर जो भी बच्चे आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में हैं, अगर बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए हमारे नवोद्भव बैच लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, मतलब जो क्लासेस में जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा उसके नोट्स मिलेंगे आपको, और उसके साथ ही साथ पीवाईक्यूज करवाएंगे, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, और वन शॉट रिवीजन करवाया जाएगा, और ये सारा कुछ आपको सारा कुछ केवल आपको 1499। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ केवल 1499 में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आप इसके लिए क्या करेंगे, डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और इसके अंदर एनरोल हो जाइए। इस कोर्स की वैलिडिटी 3 मंथ तक होगी, और कोर्स का ड्यूरेशन जो होगा 3 मंथ में कंप्लीट किया जाएगा, और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशन तक रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें जल्दी जल्दी आप लोग एनरोल्ड हो जाइए, हम लोग एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। यही था आपका सिलेबस 4th सेम का, और हम लोग 4th सेम को पढ़ना अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या क्लासेस में। थैंक यू।